अवसर मिला गुरुदेव प्रोफेसर योगेंद्र मिश्र जी के श्री चरणों में जाने का। साधुवाद प्रणाम। अब निवेदन करता हूं कि श्रीमन अपने मुखारबिंद से हम सबके लिए दो शब्द भी वाचन करें और तुलसी जयंती का एक प्रसाद भी हमें दें। प्रोफेसर योगेंद्र मिश्र जी। श्री सीताराम चंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं तापहं मोहाम्बोधरपूगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। सान्द्रानन्दपयोदसौ भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तु पुरीरभारम्बरम् राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितम् सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। श्री काशी विश्वनाथो विजयतीर्थरामो संत तुलसीदास महाविद्यालय परिकर के सभी सुधीजन, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री ओम प्रकाश पांडे जी, भगवान का नाम यदि कोई है तो ओम ही है। गीता में कहते हैं इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम ही भगवान का स्वरूप है। विशिष्ट अतिथि के रूप में शील के आकार आदरणीय डॉक्टर सुशील जी, आदरणीय डॉक्टर ओंकार नाथ जी द्विवेदी, जिनकी सुरभि से महाविद्यालय परिवार और महाविद्यालय प्रांगण और शिक्षा जगत सौरभावित है, ऐसे प्रबंधक आदरणीय सौरभ त्रिपाठी जी, हम सब जिस जितेंद्रियता की बात करते हैं, मानव जीवन का जो मूल स्वरूप है, ऐसे हमारे विद्वत वरेण्य प्राचार्य श्री डॉक्टर जितेंद्र जी तिवारी इस आंतरजालिक संगोष्ठी के माध्यम से भारतवर्ष के गोस्वामी तुलसीदास जी के अध्येता, उनके कृपा प्रसाद से प्रकाशित श्रद्धालु भक्तगण, मनस्वी चेता, भक्तवती मातृशक्ति, प्रिय विद्यार्थी मित्रों,
अनुजवत श्रीमान सतीश जी का संवाद कल रात्रि के द्वितीय प्रहर में हुआ। जो बालक कह तोतर बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। महाविद्यालय परिवार का ऐसा स्नेह और उनका साधिकार आग्रह बहुत सारे दैनंदिन कार्यक्रमों में कटौती करते हुए आपसे बात करने का साहस जुटा पा रहा हूं। हम संक्षेप में बात करेंगे और सूत्रात्मक बात करेंगे। आपको यह जानकर के बहुत आश्चर्य होगा, विगत 5 शताब्दी से गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के बहुत प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, बहुत प्रकार के विवादों का वितंडावाद इस भारत के साहित्य के आकाश पर खड़ा किया गया। मूलतः आज गोस्वामी जी की हम 509वीं जयंती मना रहे हैं। 509 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर गोस्वामी जी जन्म लेते हैं। तो भारत की परंपरा रही है कि आत्म प्रकाश से निरत रहना, अपनी आत्म प्रशंसा में कुछ नहीं कहना। गोस्वामी जी भी उसके पर्याय हैं। फिर भी जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों को आमूल चूल साहित्यिक गवेषणा के साथ, साहित्यिक दृष्टि के साथ उसका सम्यक आलोड़न विलोड़न करते हैं, तो पाते हैं कि श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी की महनीय और कालजयी कृति है। विनय पत्रिका कालजयी कृति है। कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नहजू, रामाज्ञा प्रश्नावली, वरवे रामायण, इन सभी ग्रंथों में गोस्वामी जी ने अनेक स्थानों पर अपने बारे में प्रत्यक्ष व परोक्ष संकेत किया है। अपने गुरु के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने ससुराल पक्ष के बारे में उन्होंने अनेक स्थानों पर चर्चा की है। यहां 3 बिंदुओं को लेकर के मैं चर्चा करूंगा आपसे। पहला, वर्तमान संदर्भ में गोस्वामी जी हैं क्या, हम गोस्वामी जी को किस रूप में लेते हैं। 365 दिन में एक दिन गोस्वामी जी की चर्चा कर लेना और गोस्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पार्पण कर देना और तुलसी जयंती की इतश्री कर लेना, ये तुलसी जयंती मनाना है क्या? एक, गोस्वामी जी अपने साहित्य के माध्यम से समूची मानवता को क्या संदेश दे रहे हैं, उनके संदेश से हम कितने लाभान्वित हैं, उनकी वाणी से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन है, हम कितने आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हैं। 2, और तीसरा और अंतिम, आज वैश्विक परिवेश में, विशेषकर भारत के संदर्भ में, जहां 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कुल मिलाकर के 900 विश्वविद्यालय भारत में काम करते हैं, लगभग 40,000 महाविद्यालय इस भारत में काम करते हैं। इतने बड़े उच्च शिक्षा के परिसर में गोस्वामी जी पर सम्यक अनुसंधान, सम्यक अनुशीलन, सम्यक चर्चा और गोस्वामी जी के बारे में कुछ कहना आज एक तरह से मानो तुषारापात जैसा है। कारण गोस्वामी जी सनातन धर्म के वह स्तंभ हैं जिन पर आज चर्चा करना आपके महाविद्यालय परिवार ने जो अवसर दिया है। मैं चाहूंगा कि 4 पंक्तियों से पहले तो गोस्वामी जी को हम वंदन करें और उसके बाद बात आगे करते हैं।
जय तुलसी हुलसी सुत जय जय, बुधवर आत्मा राम सपूत। गुरु नृसिंह के प्रवर शिष्य जय, सुकुल सनाड्य वंश उद्भूत। नंददास कवि अग्रज जय जय, रत्नावल के प्राणाधार। सुकर खेत रतन उज्ज्वल जय, रामचरित मानस करतार। राजापुर के सृजनहार जय, मर्त्यलोक के उपकारी। संत शिरोमणि सदा रहेगी, भद्रभूमि तब आभारी। एक छंद है, तुलसी सम धर्म धुरी न सुधी, जन होय सुभक्त गुनी गुरु ज्ञानी। रत्नावली सी कुल लाजवती, होय सुशील सती गुण खानी। तुलसी समपूत जन जननी, विद्वान विनीत जसी हरि ध्यानी। अविनाश अकबर से अवनीश, रहे जिनकी जग कीर्ति कहानी। गोस्वामी जी को अपनी प्रणाम अंजलि निवेदित करते हुए 4 पंक्तियों में आप सबके माध्यम से जो गोस्वामी जी के संदर्भ में हम 3 बिंदुओं पर बात करते हैं, तो पहले बिंदु को स्पर्श करते हुए निवेदन करते हैं। बहुत सूत्रात्मक बात है, कोई विस्तार से जानना नहीं है। जब एक भुट्टा मोतियों जैसे दानों से लबालब भरा हुआ हवा के साथ हिलोरता है, उसके लिए श्वेत के सैकड़ों मोती टपके होते हैं। राजा साधु का एक असल मोती का दाना भी अपने आप को गाड़कर भूमि की गहरी कोख में, यह गांव राजा साधु के नाम पर तुलसी द्वारा स्थापित राजापुर धन्य हुआ। शत शत शोध के नए दानों को जन्म देकर कृतार्थ होता है सहज भाव से यह गांव। गोस्वामी तुलसीदास क्या हैं और वर्तमान में साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को क्यों नहीं समझा जा रहा है, क्यों नहीं उन पर बात की जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा मूलभूत कारण है। गोस्वामी जी वर्णक व्यवस्था के पोषक हैं। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास हिंदुत्व के प्रचार कार्य के लिए ही विरक्त हुए थे। उन्होंने जनभाषा में रामचरितमानस लिखकर हिंदू जनमानस को एक सूत्र में पिरोया। उनकी विरक्ति एवं मानस की नींव है उनकी धर्मपत्नी परम साध्वी रत्नावली, जिनके त्याग के प्रकाश से तुलसी और मानस प्रकाशित है। यह प्रकाशन ही राम भारत है और भारत राम है, इस सद्भाव को ध्वनित करता है। तुलसी एवं उनका साहित्य भारतीय जीवन पद्धति की आधारशिला है। विश्व की वे अनमोल धरोहर हैं जिन्होंने मानवता, समरसता तथा ममत्व की अमर बेल को फैलाया। राम है केवल प्रेम प्यारा। राम संस्कृति वाले देशों इंडोनेशिया, म्यांमार, थाई देश, मलेशिया, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, चीन, फिजी, मॉरिशस, गयाना, ट्रिनिडाद, टोबैगो, सूरीनाम, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, मैक्सिको आदि देशों में गोस्वामी तुलसीदास जी देवता रूप में पूजित हैं। विशेषकर अमेरिका में तो 400 फीट ऊंची ताम्र की एक ऐसी प्रतिमा उनकी स्थापित है और वो कहते हैं कि तुलसीदास जी हमारे फोर फादर हैं। तुलसी का मानस न भूतो न भविष्यति, पंचम वेद स्वरूप जीवन शास्त्र है। जिस मानस में सप्त सोपान एवं नवान्न पारायण के साथ प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता
को पादुका बनाकर श्री राम कथा को आधारिका का स्वरूप स्वीकारा है, जिसमें ब्रह्मसूत्र के उपदेश, उपनिषद के संदेश, श्री गीता के आदेश तंत्र को एवं पुराणों का सार नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् समाहित है। इस तुलसी त्रयी के स्तंभ पर तुलसी वेदांत का विशाल प्रासाद संपूर्ण मानवता के लिए प्रसाद रूप में सिद्ध है। यह मानस ही विश्व परिवार की आचार संहिता है, लोक चेतना से संपृक्त हिंदू समाज की संजीवनी है और लोक मंगल की प्रीति स्थापना की महौषधि है। भारतीय मनीषा का यह विश्वकोश सांस्कृतिक संवेदनाओं का सुसंस्कृत महाकाव्य है। विश्व में परिव्याप्त कोलाहल से संतृष्ट मानव को मानस का अमृत ही चिर शांति प्रदाता है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने मूल्यबोध पीठिका की स्थापना की। उनकी प्रपत्ति अलौकिक दृष्टि चिरकाम्य है। गोस्वामी तुलसीदास सनातन धर्म के चल विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पठन पाठन से प्राणी मात्र को कैवल्य धाम, मोक्ष की प्राप्ति, उपाधि तथा साकेत में सनातनवाद संप्राप्त होता है। उनकी इस अनुभवगम्य प्रयोगशाला में श्री रामानुभूति सत्यम शिवम सुंदरम एवं अमोघ की अभिव्यक्ति है। सत असत की मीमांसा है। प्रकाश पुंज का सिद्धांत शास्त्र है, जिसके वे स्वयंभू परमाचारी हैं। इस कार्यशाला में स्वयं का आत्म परिष्कार कर रामत्व को आत्मसात करना ही संवाद है। श्री रामचरितमानस के 4 घाट हैं। भगवान शंकर ने सती को सुनाया है, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का संवाद है, काकभूषुंड जी गरुड़ जी का संवाद है और गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको श्रवण कराते हैं। इससे पहले 5वां एक संवाद आता है, कुंभज ऋषि का भगवान भोलेनाथ के साथ संवाद, जो वैश्विक कलमश को परहित सरिस धर्म नहीं भाई को निष्कलंक बना देता है। उनके संपूर्ण शिक्षा ग्रंथों में अवगाहन से अभीष्ट ही प्राप्त होता है। मानस में गति तरंगों के द्वारा जीवात्मा को तन्मय, तदाकार तथा झंकृत करने की अपूर्व शक्ति है, जो दानव को मानव में परिवर्तित करती है। वस्तुतः तुलसी सनातन भारतीय संस्कृति के यास स्तरीय उद्गाता और व्याख्याता तो है ही, शंकराचार्य स्तरीय संरक्षक और संप्रसारक भी हैं। वे भारतीय भावनाओं और विचारों के ऐसे महासागर हैं कि समग्र और शाश्वत मानवीय भाव विचार सरिताएं अंततः उनमें लीन हो जाती हैं। अतः वह प्रत्येक शताब्दी के प्रधान पुरुष के रूप में प्रासंगिक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे प्रमाण हैं, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में व्यासपीठ पर आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक मंच से यदि कोई वक्ता अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है तो बिना गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमाण के वह अपनी बात सिद्ध नहीं कर सकता। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का अवदान, रसहीन गिरा थी सिर धुनती, सबका मानस मन मना गया, कागज के पन्नों को तुलसी, तुलसी दल जैसा बना गया। ऐसा तुलसी दल स्वरूप उनका जीवन, उनका वांग्मय मनुष्य से देवत्व प्राप्त पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी को शब्दों में आबद्ध नहीं किया जा सकता। जिनके ज्ञान का आलोक, शास्त्र का गुंफन, सामाजिक परिवेश का वैविध्यपूर्ण अंकन अवर्णनीय है। एक कोटि कोटि मानवों की अंतस चेतना को अनुप्राणित करने वाले राष्ट्रीय चेतना के संवाहक हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मंत्र दृष्टा, पराधीन सपनों सुखनाही तथा स्वांतः सुखाय तम उन्मुक्त जीवन की साधना के साधक हैं। श्री रामलीला एवं समन्वय के जनक हैं। आज भारत में जितनी भी हनुमत मंदिर हैं,
जहां जहां रामलीलाएं होती हैं उन सबके वो जनक हैं, समता मूलक समाज के रचनाकार हैं, राम भक्ति विस्तार के शिल्पी हैं, राम रसायन के अक्षय स्रोत हैं, भक्तमाल के सुमेरु हैं, अतीत व अनागत की चिंतित चेतना के जीवंत प्रतिमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी चिंतन की अवधारणा के जीवंत व्यास है। सतयुग के नारद जी, त्रेता के वशिष्ठ जी, द्वापर के वेदव्यास जी, कलिकाल के शंकराचार्य जी, तदनंतर गोस्वामी तुलसीदास सनातन धर्म के एकमात्र मेरुदंड हैं। मुगल काल के क्रांत दृष्टा महाकवि हैं, मानव मूल्यों के ऋषि हैं, जागतिक षड्रिपुओं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ के प्रभाव से मानव कैसे मुक्त हो, इस सूत्र के भविष्य दृष्टा चिंतक है। ऊर्ध्वगामी जीवन के विराटवादी पुरोधा हैं, क्वचिदन्य तोपी कभी न हो नहीं चतुर प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, रूप में साक्षी भाव, दृष्टा भाव, अकर्ता भाव के प्रेरणा स्रोत है। सिया राम मैं सब जग जानी, परिवार व्यवस्था की जागृत संस्था है, सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के रिक्त हैं, शून्य से शिखर तक पथ के पाथे हैं। गोस्वामी जी भावित्री प्रतिभा से युक्त वाद से परे हैं, विश्व मंगल की अक्षय निधि हैं, विश्व बंधुत्व के सर्जक हैं, वैचारिक पुरुषार्थ के कालजयी पुरुष हैं, आत्मविश्वास के मेरुदंड हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपयों, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत थमीश्वरम, यस्ति से बिलक समष्टि के सूत्रधार हैं, परा से बैखरी तथा मूलाधार से सहस्रार की यात्रा के निर्देशक, मानव संस्कृति की सुषुम्ना नाड़ी हैं। ऐसे श्री राम कथा के संस्थापक, कलिकाल के दोष प्रक्षालन करता, महतो महियान महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी, जो युगों युगों तक विश्व को विभ्रांति की तमिश्रा में आलोकवत रहेंगे, ऐसे समग्र कलाओं के कुंजीभूत तुलसी का जीवन पारिवारिक पृष्ठभूमि परिशीलन का नहीं, समवेत स्वीकृति का विषय है। जिनके जीवन के प्राण ही श्री राम हैं। श्री राम हमारी राष्ट्र काया की आत्मसत्ता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। वे समस्त व्यवस्था चक्रों के नाभिक और प्रवर्तक विचारों के मूलाधार हैं। श्री राम का कहीं भी कोई भी विकल्प नहीं है, और ना ही गोस्वामी तुलसीदास जी का। जिस प्रकार भारत का लोक जीवन किसी शासक के नहीं, केवल श्री राम के राज में रहता है। भारत में तो बारिश होती है तो किसान कहता है कि राम बरस रहा है, वो ये नहीं कहता कि वर्षा हो रही है। तद्वत गोस्वामी जी अकबर के राज में होते हुए भी टंके की चोट पर लिखते हैं, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मातरु। गोस्वामी तुलसीदास जी पर सबका अधिकार है, होना भी चाहिए। संपूर्ण भारत का ही नहीं, भारत के बाहर रहने वाले भारत के सभी वैचारिक रूप से साझीदार लोगों का भी अधिकार है। तुलसी को अहमन्यवादियों के शिकार करने का थोड़ा ध्यान चाहूंगा सभी दर्शकों का और श्रोताओं का। तुलसी को अहमन्यवादियों के शिकार करने का, पूर्वाग्रही लोगों के कल्पित स्थान विशेष से जोड़ने का, क्षेत्रीय स्वार्थी जनों के सीमा में आबद्ध करने का, तुलसी के नाम पर साहित्यकार बनने का, समन्वय के पुरोधा की प्रजन शक्ति को संकीर्णता में परिवर्तित होने का, इस सब से बचाने के उपाय करने का, और तुलसी के नाम पर तरह तरह के प्रपंच करने का सबको पूरा अधिकार है। हाँ,
तुलसी के साथ छल कपट का मनोभाव रुके। वे गंगा तटवर्ती, पृथ्वी उत्पत्ति स्थल, विश्व में जहां भी कर्मकांड का कोई आचार्य कर्मकांड करता है, इस धरती पर 16 संस्कारों में जहां भी कोई संस्कार में रत है, प्रत्येक क्रिया संकल्प से प्रारंभ होती है। और संकल्प का प्रारंभ होता है आज वराह श्री श्वेत वराह कल्पी। वराह पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, यहाँ तक कि कृष्ण यजुर्वेद में, वाराहोपनिषद में, तंत्र के, आगम के अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों में जिस संकल्प की उद्घाटन भूमि की बात आती है, ब्रज प्रदेशांतर्गत, मथुरा मंडलांतर्गत, वो गंगा तटवर्ती तीर्थ में जन्मे रहेंगे। तुलसी का यह अधिकार मानस मूल मिली सुरसरही, सनाटि विप्र शुक्ल आस्पदीय आत्माराम। तुलसी के अवसर से श्रावण शुक्ला सप्तमी आज के दिन विक्रम संवत 1568 अर्थात 2077 है आज। ठीक 509 वर्ष पूर्व मोहल्ला योग मार्ग में जन्मे। यह सत्य सभी को मुक्त भाव से स्वीकारना होगा। इसके छीनने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। तुलसी किसके हैं, कहाँ के हैं, इसका महत्व उतना नहीं जितना कि इसका कि तुलसी के कौन कौन है। तुलसी के कौन कौन है। तुलसी के नाम पर झंडा उठाकर चलने वाले अपने जीवन में झांकें कि तुलसी का आचरण तुलसी पढ़ने के हैं कि तुलसी जीने के लिए है। श्री राम कथाकारों ने रामचरितमानस को भगवा वस्त्र में लपेट कर आरती का ग्रंथ बना दिया, ओम जय जगदीश हरि। जबकि रामचरितमानस उनका समग्र वांग में जीवन में उतारने का है, जीवन में आचरण करने का है। महाभारत हो गया था, युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि संसार में ज्ञानी कौन है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यह क्रियावान सह पंडिता। जो ज्ञान हमारी क्रिया में है, हमारे आचरण में है, वही ज्ञानी है। बाकी पर उपदेश कुशल बहुते। हम सब जानते हैं कि बचपन में विद्यालयों में पढ़ा जाता है, आप सबने, हमने पढ़ा है, सत्यम वद धर्मम चर। हम सत्य बोलें, सिर्फ ये यहां तक पढ़ा हमने, यहां के नीचे नहीं उतारा। अर्थात हमारे क्रिया में यदि ज्ञान है तो गोस्वामी जी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है जितना हम उनको अपनी इस बैखरी के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। एक तो ये गोस्वामी जी का एक पक्ष हुआ। अब गोस्वामी जी अपने वाले में क्या लिखते हैं, विशेषकर तुलसी जयंती पर बहुत साहस के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ जब हम तुलसी पर चर्चा करते हैं तो तुलसी पर कलम चलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, हाथ में कंपन होता है। गोस्वामी जी पर लिखना और गोस्वामी जी पर बोलना बहुत कठिन बात है। लेकिन हमने सोचा कि आपके माध्यम से गोस्वामी जी की जयंती पर गोस्वामी जी अपने साहित्य में लिखते क्या है। आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गोस्वामी जी का सत्य क्यों दबाया गया, उस दबाने के पीछे के कारण क्या रहे। सूत्रात्मक गोस्वामी जी के शब्दों में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं 171वें पद में, गर्भवास 10 मास पाल पित मात रूप हित कीनो। गोस्वामी जी के बारे में बताया जाता है कि वो 12 मास गर्भ में रहे, भ्रांति है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि मैं 10 मास गर्भ में रहा।
जड़हि विवेक सुशील खलहि अपराधी आदर दीनो। और जब मेरा जन्म हुआ तो सभी ने मेरा आदर किया, किसी ने तिरस्कार नहीं किया। ये एक किंवदंतियां है, भ्रांतियां है कि पैदा होते ही माता पिता ने त्याग दिया, दुनिया मुनिया ने पालन पोषण किया, मुंह में 32 दांत थे। ये जितनी भी भ्रांतिपूर्ण तथ्यात्मक बातें जनमानस के हृदय में, शोधार्थियों के मनों में परोसी गई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम उन कारणों में नहीं जाएंगे, सिर्फ गोस्वामी जी अपने बारे में क्या कहते हैं। कवितावली में वो लिखते हैं, उत्तरकांड में 147वां पद है, बरु 12 बार शरीर धरो, रघुवीर को है तब तीर रहोगो, भागीरथी बिनवो कर जोरी, बहोर न खोरी लगे सो कहोगो। गोस्वामी जी का जन्म गंगा तटवर्ती स्थान पर हुआ। यमुना की वंदना उन्होंने कवितावली में एक स्थान पर की है। रामचरितमानस में तो लिखते हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भवसूला। जितनी गंगा जी की महिमा गरिमा का उन्होंने उल्लेख किया है अपने पूरे वांग्मय में। विनय पत्रिका में तो गंगा जी की वंदना अप्रतिम, क्योंकि वो जानते हैं कलिकाल में गंगा जी ब्रह्मद्रव हैं। कवितावली में लिखते हैं, भागीरथी जलपान करऊं अरुनाम राम के ले तो नितय हो, मोको न लेनो न देनो कछु, कल भूल न रावरी और उचितय हूं। गोस्वामी जी को अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कवितावली में लिखते हैं अपने कुल के बारे में, भले भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिके, करुषा तज के परुषा वर्षा, हिम मारुत धाम सदा सही के, जो भजे भगवान सयान सोई, तुलसी हट चातक जो गही के। और यहां तक गरीबी और दरिद्रता का उन्होंने हनुमान बाहुक में उल्लेख किया है। आज गोस्वामी जी के नाम पर रामचरितमानस को सभी ने कामधेनु बना लिया है, अरबों रुपए का कार्य व्यापार हो रहा है। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखते हैं अपने बारे में? हनुमान बाहुक में लिखते हैं, तूकन को घर घर डोलत कंगाल बोले, पाल जो कृपाल नत पाल पाल पोसो है, कीनी है सभार सारे अंजनी कुमार वीर, आपनो विसारे हैं न मेरे हूं भरोसो है। यानी एक एक रोटी के टुकड़े के लिए उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, हम कल्पना नहीं कर सकते। गीतावली के सुंदर कांड में लिखते हैं गोस्वामी जी, तो ललाट कृषकात खात खरी मोद पाई पोदो कने, तो तुलसी चातक भयो, जाचत राम श्याम सुंदर घने। और दोहावली में तो उन्होंने अपने दरिद्रता की सीमा तोड़ दी। माने दारिद्र्य की पराकाष्ठा क्या होती है शायद हम लोगों को कल्पना में नहीं होगा, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, घर घर मांगे टूक, पुण्य भूपति पूजे पाए। मैंने घर घर एक एक टुकड़ा मांगा है, बाद में राजा टोडरमल और अकबर ने मेरे पैरों को पूजा है। घर घर मांगे टूक, पुण्य भूपति पूजे पाए, ये तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। फिर कवितावली में लिखते हैं वो उत्तरकांड में, मातु पिता जग जाय तजो, विदहू न लिखी कछु भाल भलाई। मेरे माता पिता ने मुझे नहीं त्यागा, मेरे जन्म होने के साथ मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए। परमात्मा ने मेरे प्रारब्ध में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। नीच निरादर भाजन कादर कूकर टूकन त्याग लाग ललाई।
कितनी बड़ी कल्पना है। एक एक टुकड़े के लिए मैं कुत्ते की तरह ललचाता रहता था। और विनय पत्रिका में लिखते हैं, नाम राम राव रोई हित मेरे, स्वार्थ परमारथ साधिन सो भुज उठाई कहो तेरे, जननी जनक तज्यो जन्म, कर्म बिनु विधिहु सृजो अवडेरे। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी विनय पत्रिका में, कैसे मैं भीख मांगा करता था। आज जो भीख मांगने का व्यापार करते हैं, गोस्वामी जी ने तो भीख मांगना भी सिखाया है। द्वार द्वार दीनता कही कार रग पर पाहू, पेट पिचका पिचका करके मैंने भीख मांगी है। दयाल दूनी दस दिया, दुख दोष दलन क्षम कियो न संभाषण काहू, तनु जन्यो कुटिल कीट जो तजो मात पिता हूं, काहे को रोष दोष काहे तो मेरे ही अभाग मोसो सकुचत छुई सब छाहू। जब मैं पैदा हुआ तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मेरे परिवार में आरती घंटे घड़ियाल थाली बजाई गई। जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुने, भयो परिताप ताप जननी जनक को, पारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, जानत हो चार फल चार ही चनक को। मैंने 4 चना के दाने के लिए मैं तरस गया। फिर गोस्वामी जी अपनी मां का उल्लेख करते हैं। रामचरितमानस में उन्होंने अपनी मां को उल्लेख किया है। राम है प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी, बालकांड में है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, जब काशी में आए तो काशी के संस्कृत के विद्वानों ने हिंदी में, क्योंकि रामचरितमानस लिखा था, तो उनको उल्हाना दिया कि हिंदी कोई भाषा है, निकृष्ट भाषा है, म्लेच्छ भाषा है। तो कवितावली में उन्होंने अपने रोष को प्रकट किया है 2 स्थानों। एक जगह लिखते हैं, मेरे जात पात न चहो काहू की जात पात, मेरे को काम को न हो काहू के काम को, अति ही अयाने उपखानो नहीं बूझे लो, साहा ही को गोत गोत हो तो है गुलाम को। फिर वो लिखते हैं विनय पत्रिका, तो हो बार बार प्रभई पुकार के खिजाब तो न, जो पे मोको हो तो कहूं ठाकुर ठहरू, आलसी अभागे मुझे मैं कृपाल पाले पोसे, राजा राम मेरे राम अवध सहरू। 252 वैष्णव की वार्ता भक्तमाल में गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत अच्छा उल्लेख आता है। आदरणीय सर, निवेदन के साथ समय का ध्यान कराना चाहता हूं। बस समापन है। विनय पत्रिका के साथ साथ अपने गुरु का उल्लेख किया है। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। मानस में लिखते हैं, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तवत रहे मचे, श्रोता पक्ता ज्ञान निज कथा राम के गुण, किम समझो में मंद मत कलिमल ग्रसित विमूढ़, तदप कही गुरु 12 समुझ परी कछ मत अनुसारा, भाषा बद्ध कर्म में सोई, मोरे मन प्रबोध जिम होई। ऐसे गोस्वामी जी ने अपने बारे में अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। अंत में तीसरा जो उनका पक्ष है, संक्षेप में बताता हूं।
गोस्वामी तुलसीदास जी पर आज बात करना एक बेमानी सा लगता है। समूची सत्ता आजादी के बाद उसका एक ध्येय रहा, मिशन मोड रहा कि गोस्वामी जी को बाजू करके हम काम करेंगे। समूची शिक्षा व्यवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रवेश और उनके साहित्य को नई पीढ़ी के माध्यम से उसका शिक्षा क्षेत्र में होना प्रकारांतर से बहुत संक्षेप में है। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम कैसे समझ सकते हैं? संक्षेप में रामचरितमानस की अंत में वो लिखते हैं, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंत सम्मत सब ही की, आरत श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त जुबती की, दलन रोग भवे मूर अमी की, तात मात सब विद तुलसी। के माध्यम से अपनी अंजलि निवेदित करते हुए बात पूरी करता हूं कि सीताराम लक्ष्मण कमल सावमल मुख रस पान हेतु चंचरी कहुए तुलसी। सीताराम लक्ष्मण कमल सावमल मुख रस पान हेतु चंचरी कहुए तुलसी। ज्ञान के निधान और वेद विधि के विधान, वाणियों गणेश के प्रतीक हुए तुलसी। साधु संत भूसुरों का कुंजीभूत वरदान, पुण्य चक्र मिट कीली कहुए तुलसी। मनवे कही है कि मनवे कही है और उसमें रमे है राम, आज किस मन में बसाए तुम्हें तुलसी। अंत में मत सोधि सोधि के पुराण सब संतु वसंतन के भेद को बतावतो, कि कपटी कुराही गुरु कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो। ज्ञानी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, कहा नहीं ये ते कौन प्रेम पुजावतो। कि भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो पे यह रामायण तुलसी नगावतो, जो पे यह रामायण तुलसी नगावतो। आप सबने बहुत गंभीरता से सुना। संत तुलसीदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय कादीपुर सुल्तानपुर के सभी कार्यकर के लिए, श्रोता बंधुओं के लिए, दर्शकों के लिए, जो अच्छा रहे सार सार को कह रहे थोता दे उड़ाए, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तो भारतम, जय तो भारती, जय गोस्वामी जी। जय श्री राम।